मैं आज अपना यूट्यूब में इंग्लिश स्पोकन क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। और मेरी ये क्लासेस स्पेशली मैं लेडीज़ लोगों को डिवोट करते हुए शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है लेडीज़ का मतलब ये नहीं है कि जेंट्स इसको नहीं सीख सकते हैं, हमारी बहनों के साथ भाई भी सीख सकते हैं। बट मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप जानते हैं कि लेडीज़ के साथ बहुत सी समस्याएं होती हैं घर गृहस्थी की, अलग अलग जिम्मेदारियों के चलते हम जल्दी कोचिंग क्लासेस नहीं जा पाते हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि बहुत कुछ थोड़ा बहुत उन्हें आता है बट वो बोलने में हिचकते हैं, या कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन अगर उनको 4 लोगों के सामने बोलने को कहा जाए तो वो उनमें एक हेजिटेशन होता है। तो इसको दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। और अगर आप बिना स्किप किए हुए शुरू से आखिरी तक मेरे वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसको आप ज़रूर देखें, जो भी मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको कैसे करना है ना। और शुरुआत करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि देखिए, प्रैक्टिस एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जो भी चीज़ हम शुरू करते हैं या जिसका अभ्यास करना शुरू करते हैं, इसको निरंतर बोलते रहना, अभ्यास करते रहना, प्रैक्टिस में लाना इट इज़ मस्ट। हम जब किसी मंत्र को पढ़ते हैं तो हमें वो कंठस्थ हो जाता है, बार बार हम रोज रोज उसको पढ़ते हैं तो हमें क्यों याद हो जाता है? क्या हम कोई संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, या फिर ऐसा है कि हमने बहुत वेद पुराण पढ़े? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसलिए हम उस चीज़ को दोहराते रहते हैं, डेली एक ही चीज़ बोलते हैं, तो हम उसको बोलना सीख जाते हैं। तो बस यही आपको करना है। लेडीज़ को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जनरली उनके पास एक ये एक्सक्यूज़ वर्ड में नहीं यूज़ करना चाहूँगी। हाँ, एक पॉइंट हमेशा होता है कि हम बैठे हैं, हमको अलग बहुत से काम हैं, कभी मतलब एक जगह बैठ के हम कंटिन्यूसली पढ़ नहीं सकते हैं। कभी खाना बनाना है, तो कभी बच्चों को टिफ़िन स्कूल भेजना है, तो ऐसा बहुत सी रहती हैं अलग अलग परेशानियाँ। तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है इसमें कि आप कंटिन्यूसली इसको कोई भी काम करते हुए, चाहे आप झाड़ू ही क्यों ना लगा रहे हो, बहुत ये हंसने वाली बात नहीं, बट सीरियसली दिस इज ट्रू। आप रोटी बना रहे हो या घर में आपको कुछ भी, आप तो रास्ते में ही चल रहे हो, तो करते करते उसको दोहरा सकते हैं। आपको स्पेशली बैठ के या बहुत ज़्यादा टाइम दे के करने की इसको ज़रूरत नहीं है। देखिए, वो आप 15 मिनट भी निकालेंगे तो आपको बहुत इससे लाभ होने वाला है। तो ठीक है, मैंने बहुत बोल लिया, मैं अपना ज़्यादा समय आपका बिल्कुल ख़राब नहीं करूँगी और अपना पहला जो चैप्टर है मैं आज शुरू करूँगी। तो मेरे जो चैप्टर का जो पहला अपने ये जो नाम है, देखिए दिस और दैट है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। दीज, और ये देखिए दोज। अब ये दिस दैट जो है वो आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा। जो कई लोग हिंदी मीडियम से भी होते हैं, बट बहुत कॉमन सी चीज़ है दिस दैट। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं KG1 KG2 में, आपने देखा होगा टीचर्स क्या करती हैं, एक छोटा सा पेड़ बना देती हैं और कहती हैं कि दैट इज़ अ बुक। वो क्यों ऐसा करती हैं? एक इंडिकेशन देती हैं, एक मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए कि आप कैसे समझोगे कि वो चीज़ दैट क्यों है, क्योंकि वो दूर है, छोटा बच्चा समझ जाता है। तो वो एक ट्रिक होती है उनको समझाने की। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स मेरे पास हैं जिससे कि आप उसको बहुत आसानी से बोल सकेंगे। तो जैसे मैंने अभी यहाँ से बताना शुरू करूँगी आपको। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। तो दिस, देखिए दिस का मतलब होता है यह कैसे, अगर कोई वस्तु हमारे पास है, जैसे कि ये एक बुक है मेरे पास, वो मेरे पास रखी, तो मैं इसको कहूँगी दिस इज अ बुक, क्योंकि ये पास में है। अब यही चीज़ अगर दूर हो गया, वो सिंगुलर है, मैं भी सिंगुलर की बात करी, मीन्स एक वचन की बात करी, तो मैं बोलूँगी दैट इज अ बुक। तो ये देखिए, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, वह एक किताब है। अब दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि एक चीज पास के लिए है और दूसरी जो सेंटेंस है वो दूर के लिए है, वो भी सिंगुलर की बात करें। लेकिन अब जब बहुत सी वस्तुओं की बात करेंगे, थिंग्स की बात करेंगे, तो मेरे पास अभी बहुत सारी किताबें हैं सामने में, एक कॉपी जैसे ये है, तो मेरे पास 2 बुक्स हो गई, तो मैं कहूँगी दीज आर बुक्स, क्योंकि ये मेरे पास रखी हुई है, मुझसे नज़दीक है। अब यही 2 वस्तुओं को अगर मैं दूर रख देती हूँ तो ये कहलाएंगी दोज आर बुक्स। ऐसे मेरे पास अगर ऊपर एक पंखा है तो मैं कहूँगी दिस इज अ फैन। अगर वही पंखा मुझसे दूर है तो मैं कहूँगी दैट इज अ फैन।
अब उसी पंखे को मैं प्लूरल फॉर्म में बोलूँगी, बहुत सारे पंखे हैं तो दीज आर फैंस। अब वो पंखे मुझे दूर से दिख रहे होंगे तो मैं उनको कहूँगी दोज आर फैंस। बहुत ही सिंपल फंडा है, तो कोई बहुत ऐसा जानने लायक, परेशान होने लायक कुछ नहीं है। तो देखिए, दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक। ये किताबें हैं, ये क्यों है? क्योंकि पास में है तो ये किताबें हैं, तो प्लूरल में ऐसा लगता है दीज आर बुक्स, वो किताबें हैं, दोज आर बुक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। अब देखिए, अब ही शी अभी हमने पढ़ा है कि लड़का है, बॉय है तो ही होता है, लड़की के लिए शी होता है, इनका प्लूरल हमको दे होगा। तो वह एक लड़का है तो हम बोलेंगे ही इज अ गर्ल। हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, जब ह्यूमन बींग्स की बात करें तो देखिए, वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। अब इनका प्लूरल क्या हो जाएगा? दे आर बॉयज। तो बहुत ही सिंपल है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपने लिख के छोड़ दिया। अब आपको ये लगे कि मैम ने कहा कि दिस दैट पढ़ा रही हैं और हमको लिखना है, और अब इससे स्पीकिंग कैसे होगी भैया? तो इस बहुत बड़ा इसमें एक बात छुपी हुई है कि स्पीकिंग कैसे होगी। देखिए, आपको सिर्फ इसको दोहराना है, सिर्फ दोहराना है और दोहराना है, बस उसी चीज को रिपीट करना है, कई बार रिपीट करना है। तो इस रिपीटेशन पे आप ध्यान देंगे। हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिनसे मैं इस चीज़ को 1 बाय 1 पूछूंगी, तो एक लेवल आपको समझ में आएगा कि अगर हम पहले लेवल पे होते हैं तो कैसा करते हैं, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसको कैसा करते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कैसे हमारा लेवल बढ़ता है। तो जैसे हमारी एक स्टूडेंट है आकांक्षा, आप बोलेंगे यह एक किताब है, This is a book. वह एक किताब है, That is a book. चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है जब हम बच्चों को बोलते हुए सुनते हैं कि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो एक बहुत अंदर से खुशी भी होती है इस चीज़ के लिए। बोलिए, वो किताबें हैं, Those are books. ये किताबें हैं, These are books. वह एक घर है, That is a house. थोड़ा लाउडली बोलेंगी, Those are houses. वह एक पेड़ है, That is a tree. That is a tree. वह एक दुकान है। Those are shops. देखिए, अभी जब हम स्पीड में आए तो वो चीज़ में थोड़ी सी मिस्टेक हुई। लेवल 1 की बात हम करेंगे कि धीरे धीरे शुरुआत की है। तो अब हम जब हम चीज़ एकदम से बोलने जाते हैं ना, तो हमारी जीभ जो है वो पलटती नहीं है या हम फ्रेम नहीं कर पाते सेंटेंस को। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस जरा कम है। फिर हम जैसे लेवल पे जाएंगे, बढ़ेंगे, तो एक हमारे साथ स्टूडेंट है हमारी तृप्ति, अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगी। हमारी एक स्टूडेंट है तृप्ति, उसको आगे बढ़ाएंगी। ठीक है तृप्ति, आप अब बोलेंगे यह एक किताब है, This is a book. वह एक किताब है, That is a book. वो दुकानें हैं, Those are shops. ये दुकानें हैं, These are shops. वह एक घर है, That is a house. वो नदियां हैं, Those are rivers. ये नदियां हैं, These are वह एक rivers. पेड़ है, That is a tree. वो पेड़ हैं। Those are trees. देखिए, अब आपने इसमें बेसिक डिफरेंस देखा होगा कि पहला लेवल में ठीक था, बट आप कहोगे कि और मुझे लेवल बढ़ा। देखिए, और स्पीड बढ़ी यहाँ पे, है ना? तो इस तरीके से स्पीड बढ़ानी है। मैंने इसीलिए एक अंतर के लिए आपको स्टूडेंट का एक मैंने कैटेगरी यहाँ डिवाइड की है, कि जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह के अपनी स्पीड पे काम करना है ना, कैसे उस पर वर्क करना है। तो हमारे स्टूडेंट है राशि, अब इसको आगे बोलेंगे। राशि जी, यह एक किताब है, This is a book. वह एक किताब है, That is a book. वो दुकानें हैं, Those are shops. ये दुकानें हैं, These are shops. वह एक घर है, That is a house. राशि तेज बोलें, That is a house. वो दुकानें हैं, Those are shops. ये दुकानें हैं, These are shops. वह एक पेड़ है, That's a वह एक घर है, That's a वो house. नदियां हैं, Those are वो rivers. पहाड़ हैं, Those वे are महिलाएं हैं, These they are females. वह एक लड़का है, That's a boy. लड़की है। She is a girl. देखिए, अब आपने अंतर देखा होगा, खुद ही देखा होगा कि 3 कैटेगरी मैंने आपके सामने रखी थी। पहली जो कैटेगरी था उसमें हमने थोड़ा सा कम देखा थोड़ा, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ी, और फिर तीसरी कैटेगरी में तो स्पीड और बढ़ गई। तो यही आपको बस अपने साथ करना है कि कंटिन्यूसली बोलना है। आपको किसी भी सेकंड थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानिए, आप अकेले बोल कर भी इंग्लिश बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। बस मैं जैसे आपको पढ़ाती हूँ वैसे आप मेरे हर चैप्टर को फॉलो करते चलिए, और फिर देखिए कि हम लोग किस तरह से इंग्लिश बोलना बहुत आसान बना देते हैं। और आज मेरा पहला वीडियो था तो मैंने आपको बहुत डराया नहीं है, बहुत सारा कुछ दे के, और ऐसा नहीं है कि आप टेंशन मत लीजिए कि अब आगे बहुत सारा देने वाली हूँ। हम कम पढ़ेंगे बट क्वालिटी मेंटेन करेंगे, कम में बहुत ज़्यादा सीखेंगे। सेंटेंस हम कम बनाएंगे, फोकस हम बोलने पर ज़्यादा करेंगे। तो बस यही टेक्निक आपको करनी है, और जब तक आप एक चैप्टर ना करें तब तक आप दूसरे चैप्टर पे बिल्कुल ना पहुंचें कि मेरा ये हो गया तैयार है मैं दूसरा करती हूँ, तो आप इस तरह से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। देखिए, आप कंटिन्यूस लिखते जाएंगे, उससे कभी भी किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो उसको हमको अपनी प्रैक्टिस में लाना है। बस इतना आपको करना है। ये आज पहले चैप्टर के हिसाब से
तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, अपनी राय इस पे ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके सुझावों की भी बहुत आवश्यकता रही। अगर कोई आपको समस्या है या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्द ही अपलोड करूँगी और तब तक मैं सबसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।